वालिद को, वैसे गार्जियन को दय्यूस कहा गया है, दय्यूस। और जो दय्यूस होगा वो जन्नती नहीं है। दय्यूस जन्नती नहीं हो सकते हैं। दय्यूस का मतलब क्या होता है? मेरी आवाज जहां जा रही है, मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब होकर बाई माइक ये कहना चाहूंगा कि दय्यूस को आसान लफ्ज में भड़वा बोलता है, भड़वा। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हर घर की आवाज और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। आइए आज की ताज़ा खबर पर रोशनी डालते हैं। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड चकमेसी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में शादी के मौका पर एक दीनी जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में बहुत दूर दराज के उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। सभी ने अपने अपने अंदाज से अपने अपने जानकारी के मुताबिक लोगों को संबोधित किया। उन्हीं में से एक हज़रत अल्लाह मौलाना मसूद रज़ा साहब उतरा साड़ी वार्ड नंबर 3 के मस्जिद के इमाम साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में लोगों को संबोधित किया। संबोधित करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें मज़हब इस्लाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पर्दे का एहतमाम मज़हब इस्लाम में कितना अहम है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी मर्द अगर अपने पत्नी को खुलेआम बग़ैर पर्दे के घूमते हुए देखता है, उस मर्द को शरीयत में क्या कहते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم। इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। क्या मतलब होता है? ये आपके लिए फरमाया गया है। स्पेशलिस्ट ये आयत मुक़द्दिसा खास ये आपके लिए है। इस आयत मुक़द्दिसा में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से, उम्मत मोहम्मदिया से फरमा रहा है बबांगे दुहल कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अफजल तरीन उम्मत हो। आप बेहतर इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं। इस आयत मुक़द्दिसा में हमें ये सबक मिल रहा है। रब तबारक व तआला हमें ये बवांगे दुहल हमारे लिए कुरान अज़ीम में ये ऐलान कर रहा है। तो सामीन, बड़ी ही संजीदगी के साथ ये कुरान में इरफानी बस्म से मैं आपसे मुखातिब होकर ये कहना चाहूंगा कि अगर कभी आप किसी जलसे में, किसी महफिल पाक में आपकी हाजिरी होती है, साथ आज की इस महफिल पाक से कहना चाहूंगा कि 95% वो जवान लड़के और वो जवान लड़कियां मिलाद शरीफ और मजार शरीफ और उलमाए किराम की ज़ियारत क्या करेंगे, बल्कि चौक पे, चौराहे पे एक मोबाइल लेके यहां खड़े हैं तो दूसरे मोबाइल लेकर के तीसरे चौराहे पे खड़े जाते हैं। और इतना ही नहीं,
उस भीड़ में उन मां बहनों में से कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि उलमाए किराम की अच्छी और हदीसे पाक सुनने के लिए नहीं जाती हैं, बल्कि जिस्म की नुमाइश के लिए वहां जाती हैं। और अफसोस तो इस बात पर होती है मुझे, अफसोस इस बात पे होती है मुझे कि वो पेरेंट्स कैसे हैं, वो गार्जियन कैसे हैं, वो मां बाप कैसे हैं। हालात हाजरा पे जरूर बोलना चाहिए कि समाज में हो रहा है क्या। गौर से समाप्त करें कि वो मां बाप कैसे हैं, वो गार्जियन कैसे हैं जो कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चे को वैसी जगह पर, वैसे स्थान पर, वैसी महफिल पर बेनकाब बेलगाम छोड़ देते हैं और वहां जाके नेकी नहीं, इबादत नहीं, बल्कि वही बच्चे, वही बच्चियां बुराइयां फैलाते हैं। वैसे वालिद को, वैसे गार्जियन को दय्यूस कहा गया है, दय्यूस। और जो दय्यूस होगा वो जन्नती नहीं है। दय्यूस जन्नती नहीं हो सकते हैं। दय्यूस का मतलब क्या होता है? मेरी आवाज जहां जा रही है, मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब होकर बाई माइक ये कहना चाहूंगा कि दय्यूस को आसान लफ्ज में भड़वा बोलता है, भड़वा। देखभाल और निगरानी करना। जब बच्चा बिगड़ता है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, उन बड़े भाइयों की जिम्मेदारी है। और समाज की मां बहनें तो ऐसी है कि शौहर के सजने के लिए उनके पास वक्त नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं मिलती है। घर में जो रहेंगी, इतना मैला कुचैला काला कलोटा कपड़ा पहन के घर में घूमती रहेगी। उसी औरतों को वही माशरे की मां बहन, 85% औरतों की बात कर रहा हूं मैं जिम्मेदारी के साथ, 85% औरतों की आदत बन चुकी है कि घर में जो रहेगी सज के नहीं रहेगी। उल्टा काम होता है, उल्टा। हमारे समाज में अब उल्टा काम हो रहा है। उन औरतों को, उन मां बहनों को सज के घर में रहना चाहिए। सबब क्या है कि घर में उनके खाविंद, उनके शौहर रहते हैं। और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा, सजना संवरना रोड के लिए नहीं है, सड़क के लिए नहीं है, बाजार के लिए नहीं है, बाजार के मर्द के लिए नहीं है, गैर मर्द के लिए नहीं है, गैर मर्दों के लिए नहीं है। तेरा सजना और संवरना शौहर के लिए है। आप याद रखो, बेनकाब होकर के आप चलती हो, सर पर दुपट्टा नहीं होता है, होठ पे लिपस्टिक लगा हुआ होता है, तुम्हारी
नुमाइशी जिंदगी गुजर रही है, जिस्म की नुमाइश करवा रही हो। ए मेरी मां और बहनों, आप इस बात पे ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते आपकी रूह कब्ज न कर जाए। और अगर ऐसी हालत में आपकी रूह कब्ज होती है तो जो जिस हालत में मरेगी उसको उसी हालत में उठाया जाए। जो चीज जहां की होती है उनको वही रखा जाए, फिर खूबसूरती पैदा होती है उसमें, वो चीज अच्छी लगती है। औरत पर्दे की चीज है, उनको पर्दे में रखा जाए। औरतें पर्दे की चीज है, पर्दे में रखा जाए और वो पर्दे में रहे। और ये मर्द की जिम्मेदारी है कि जरूरियात जिंदगी औरतों की वो बाजार से, मार्केट से, बाहर से ला करके उनको दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज उनकी नुमाइश गैरों के लिए, दूसरों के लिए, रोड, सड़क, बाजार, मार्केट के लिए है। मेलों में, फिल्मों में, सर्कस में, शतरंज में वो अपनी जिंदगी गुजारना, पार्कों में, क्लबों में वो अपनी जिंदगी गुजारना फख्र समझती है। और समाज की सिर्फ मां बहनें ही नहीं, बल्कि समाज के कुछ ऐसे मर्द भी है ना जो कि हकीकी बीवी, जो हकीकी बीवी है वो अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती रहती है, शौहर की मोहब्बत के लिए वो बेकरार रहती है। लेकिन उन मर्द को ये तौफीक नहीं होती है कि हम अपना वक्त, हम अपना कीमती वक्त नहीं बच रहा है घर के लिए, अपनी बीवी साहिबा के लिए, खातून के लिए वक्त निकालें और घर में वक्त गुजारें। कमी दोनों में है। इसलिए आज की इस महफिल पाक से मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी शरीके हयात का ख्याल रखते हैं। सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी शरीके हयात का ख्याल रखते हैं, साथ ही अपनी कमाई शरीके हयात में, बाल बच्चों में खर्च करते हैं। वो बेहतर मर्द है। और उन बेहतर मर्दों में से वो भी बेहतर मर्द है जो अपनी शरीके हयात की जानिब से, गौरतलब बात है काजी साहब, बहुत खूब, अपनी शरीके हयात की जानिब से मर्द को कोई तकलीफ पहुंचती हो, मर्द को कोई तकलीफ पहुंचती हो और उस तकलीफ को मर्द बर्दाश्त कर ले, यह सबसे बेहतर मर्द है। लेकिन आज की तारीख में, हमारे समाज में, हमारे माशरे में ये बातें नहीं पाई जा रही। छोटी से छोटी बातों पर
बीवी पर बरस पड़ते हैं, बीवी को मारने के लिए, तमाचे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख के पीछे, देख के नहीं, पीछे देख के। आप उनकी बातों को बर्दाश्त करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम को बुलंद करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आला हज़रत, सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहूंगा आज की इस महफिल पाक से कि हमारी मां बहनों में से जो औरत शौहर की जानिब से अगर कोई तकलीफ पहुंचती हो और उनकी जानिब से जो तकलीफ पहुंचती है उस तकलीफ को वो बर्दाश्त करती हो, बादे बर्दाश्त मजहब इस्लाम के अरकान में से नमाज रोजा के पाबंद हो, शौहर की ताबेदारी और फरमा बरदारी करती हो और इनमें उनको कामयाबी मिलने के बाद उन औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहां वो एहसास है, वो मकाम है, उन औरतों का वो रुतबा है, उन औरतों के लिए यह बुलंदी है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन दरवाजों में से उन औरतों के लिए यह इनाम है कि वो जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी बुलंदी उनको मिल रही है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जिद की वजह से, अनानियत की वजह से, गुस्से की वजह से, घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से, दोनों में ये चीजें पाई जाती है। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कैद लगा देता हूं कि 85%, 90% में, लेकिन ज्यादातर ये चीजें पाई जा रही हैं जो उस जिद की वजह से, अपनी अनानियत की वजह से, गुस्से की वजह से औरतें शौहर की बात मानने के लिए तैयार नहीं। बीवी मोहतरमा खाविंद की बात, सरताज की बात, अपने शौहर की बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो खुद अपने आप में होशियार समझती है और कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो कि बिना वजह बहाना बनाएंगे बीवी को पीटने के लिए, मारने के लिए, उनकी जिंदगी में गलती निकालने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज की इस नुरानियों इरफानी बस्म से और बतकरीबन शादी खाना आबादी की माफी से ये पैगाम देना चाहूंगा कि ये दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लें। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जिंदगी का हिस्सा कि लिबास का मतलब होता है, लिबास का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर कोई उयूबो नक़ूस हो, उस उयूबो नक़ूस को वो छिपा ले। ये लिबास का काम होता है। लिबास इसीलिए पहना जाता है कि इंसान खूबसूरत लगे। और जाहिर सी बात है, लिबास पहनने के बाद
इंसान खूबसूरत लगते हैं, इंसान बेहतर दिखाई देते हैं। और मर्द औरत के लिए लिबास, औरत मर्द के लिए लिबास, दोनों एक दूसरे के लिबास है। बाद शादी, बाद निकाह, दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। तो अब क्या होना चाहिए? जब दोनों एक दूसरे के लिबास है तो बीवी के अंदर कोई कमी है तो शौहर अपनी हरकत से, शौहर अपनी बातों से उनके उलूबो नफूस को छिपा ले। ये हमारे मजहब इस्लाम का तरीका है। और उन औरतों को भी चाहिए, उन मां बहनों को भी चाहिए कि वो मां बहन घर सरताज में, शौहर में, किसी भी तरह घर में अमन, घर में सुकून, घर में चैन, घर में मोहब्बत, घर में रहमत, घर में नेमत, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में बरकत नाजिल हो। चाहते तो यही है आप। कभी कभी किसी मर्द की या कोई औरतों की शिकायत होती है इमाम साहब के पास, बहुत कमाते हैं मौलाना, घर में बरकत नहीं होती है, रुपया बहुत कमाए, इधर से लाते उधर खर्च हो जाता है। बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, कुछ ही लोग नहीं बोलते। तो आप अब चाहते क्या है कि बरकत नहीं हो रही तो बरकत हो। तो बरकत उसी घर में नाजिल होगी जिस घर में सुकून और अमन और चैन होगा। अमन और सुकून और चैन कब होगा? बोले, सुनोगे? सुनोगे ना? दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लड़का जब अपने लिए लड़की मुंतखब करे, गार्जियन जब पेरेंट्स वालिदैन अपने बेटे या बेटी के लिए, गार्जियन वालिदैन बेटे या बेटी के लिए लड़के या लड़कियां मुंतखब करे तो सिर्फ माल ना देखे, गोरा चिट्टा रंग ना देखे, लंबा चौड़ा जिस्मो जिस्मानियत ना देखे। गौर से सुनिए मेरी बात। अगर सवाल कर ले कि बेटे का या बेटी की शादी कर रहे हैं, क्या देख के शादी कर रहे हैं? उन लड़कों में या उन लड़कियों में क्या देखा आपने? क्या मुंतखब किया? कौन ऐसी चीज जो भाग गई? कौन ऐसी चीज अच्छी थी? क्या चीज देखना चाहिए? बेटे की शादी करते वक्त या बेटी की शादी करते वक्त, बेटी की शादी करेंगे, आने वाला जो लड़का होगा वो हमारा दामाद होगा, और बेटी की शादी करेंगे, आने वाली जो लड़की होगी वो हमारे घर की पुतो होगी, और वो पूरी जिंदगी हमारे घर में रहेंगी। उन लड़कियों का कैसा होना चाहिए? बड़ी पॉइंटेड बात है ये। शादी के बाद इमाम साहब के पास जाते हैं, इमाम साहब मेरी पुतो बात नहीं मानती है, मेरा दामाद बात नहीं मानता है, एक तावीज लिख दीजिए, एक तावीज लिख दीजिए मौलाना साहब। काहे का हुआ? पुतो बात नहीं मानती है, दामाद मेरी बातों पे नहीं चलता है,
दामाद तो मेरी बात कभी माना ही नहीं, घर आया तो कभी सलाम ही नहीं किया। काश के दामाद को मुंतखब करने से पहले इमाम साहब से संपर्क कर लेते, इमाम साहब से पूछ लेते कि इमाम साहब दामाद तलाश करने जा रहे हैं, पुतो तलाश करने जा रहे हैं, हम अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं, बेटी की शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता तलाश कर रहे हैं, मंसूब लेकर के गए हुए हैं, निस्बत तलाश कर रहे हैं, लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, पहले तो मशवरा ले लिए होते, लेकिन नहीं, फुर्सत पहले नहीं मिलती है। मामला जब बिगड़ता है तब उनको फुर्सत मिलती है।